जॉन ऑस्टिन 18th सेंचुरी में पैदा हुए जॉन ऑस्टिन एक वेल टू डू फैमिली से थे। 5 साल आर्मी में स्पेंड करने के बाद ऑस्टिन का लॉ फील्ड में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। लॉ फील्ड की तरफ उन्हें अट्रैक्शन हुई, तो इसलिए उन्होंने 7 साल चांसरी बार में प्रैक्टिस की। और उनके जो नेबर थे वो जर्मी बेंथम हुआ करते थे। जर्मी बेंथम इनके नेबर थे, तो वो दोनों आपस में बैठते थे, साथ साथ बातें करते थे, तो वो बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स बन गए थे। जर्मी बेंथम ने जॉन ऑस्टिन को कहा कि क्यों ना भाई तुम प्रोफेसर बन जाओ, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाओ बच्चों को। तो जॉन ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, ये 1826 की बात है, 1826 में जॉन ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, जो कि उस समय नई नई ही बनी थी, वहाँ पर प्रोफेसर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस अपॉइंट हुए। बट ऑस्टिन के लेक्चर्स कोई ज़्यादा अटेंड नहीं करता था। कोई स्टूडेंट्स जो थे वो बंक कर जाते थे उनके लेक्चर्स को। तो ये चीज़ ऑस्टिन को बहुत बुरी लगी, इसलिए उन्होंने 1834 में उस यूनिवर्सिटी से रिज़ाइन कर दिया। जॉन ऑस्टिन ने 2 बुक्स लिखी, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड एंड ए प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि ऑस्टिन के जीते जी इनकी ये बुक्स इतनी फेमस नहीं हुई, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। बट बाद में इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ सारा ऑस्टिन ने ये बुक के कुछ पार्ट्स पब्लिश किए और बाद में इनकी बुक्स को, इनके वर्क को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई। तो आइए बात करते हैं जॉन ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ लॉ की। जॉन ऑस्टिन की थ्योरी में बेसिकली 4 फीचर्स थे। पहला, सोवरन या पॉलिटिकली सुपीरियर पावर। दूसरा, कमांड या विश ऑफ द सोवरन। थर्ड वन इज ड्यूटी एंड द फोर्थ वन इज सैंक्शन, इविल और पनिशमेंट। ऑस्टिन के मुताबिक लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरन। सोवरन एक पॉलिटिकली सुपीरियर पावर होती है जो ऑर्डर देती है या उनकी जो विश होती है वो फॉलो करनी पड़ती है पॉलिटिकली इन्फीरियर पर्सन्स को। ये उनकी ड्यूटी होती है इसे फॉलो करना, और अगर वो इसे फॉलो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर सैंक्शन अप्लाई होगा, इविल अप्लाई होगा, पनिशमेंट दी जाएगी उन्हें। जॉन ऑस्टिन वॉज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। He applied analytical methods. एनालिटिकल स्कूल के नाम से ही ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इट बेस्ड अपॉन एनालिसिस, और ऑस्टिन ने भी ये माना है कि एनालिसिस इज़ द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। ऑस्टिन ने अपनी स्टडी में पॉजिटिव लॉज की तरफ फोकस किया है। ही कन्फाइंड हिज स्टडीज ओनली टू द पॉजिटिव लॉज। पॉजिटिव लॉज से यहाँ पे ऑस्टिन का मतलब है लॉज विच आर प्रॉपरली सो कॉल्ड। प्रॉपरली सो कॉल्ड लॉज वो लॉ होते हैं जिनको अगर कोई पर्सन फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर कोई फोर्स या कुछ सैंक्शन किया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी। तो जिन रूल्स को फॉलो नहीं करने पर पनिशमेंट दी जाती है उन्हीं रूल्स को लॉ माना है ऑस्टिन ने। He divided law into 2 parts. First part is law properly so called and the second part is law improperly so called. Laws properly so called को further divide किया गया है 2 parts में, law of God and human laws. Law of God में ये सभी laws आते हैं कि सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, इस तरह से लॉज जो भगवान ने बना रखे हैं। दूसरा, ह्यूमन लॉज। ह्यूमन लॉज को डिवाइड किया गया है फर्दर 2 पार्ट्स में, पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ जो कि ऑस्टिन की थ्योरी का बेसिस था, ऑस्टिन की स्टडी जो है पॉजिटिव लॉ पर बेस्ड है। और दूसरा, पॉजिटिव मोरालिटी। पॉजिटिव मोरालिटी में कुछ मोरल वैल्यूज़ की बात होती है कि एक पर्सन मोरली फोर्स होता है, मोरली उसको अंदर से इच्छा होती है कि वो ये चीज़ फॉलो करे, ये लॉ फॉलो करें। बट ऑस्टिन इसकी बात नहीं करता। ऑस्टिन यहाँ पे पॉजिटिव लॉ की बात करता है। दूसरी ओर देखें, लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड वो लॉज होते हैं जिन्हें फॉलो अगर नहीं करता कोई पर्सन तो उसके ऊपर कोई सैंक्शन या कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इनको फर्दर डिवाइड किया गया है लॉज बाय मेटाफर एंड लॉज बाय एनालॉजी। लॉ बाय मेटाफर का एग्जांपल जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, दैट इज़ यूनिफॉर्मिटीज़ ऑफ द नेचर।
and laws by analogy, that is law set and enforced by mere opinion. बट ऑस्टिन ने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लॉ की बात की है. As we studied earlier, according to the Austin, law is the command of the sovereign. He defined law as rules laid down for an intelligent being by another intelligent being who has power over him. He described positive laws as rules set by a man who is politically superior for men who are politically inferior.